वेलकम बैक गरम चाय में। आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है नेहा फैज़ी। नेहा फैज़ी का कल का आपने व्लॉग देखा होगा बिग टॉस के नाम से, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त था। हम अभी इस पे बात नहीं करते हैं कि उन्होंने किस पे बात की, कौन से पॉइंट उठाए, लेकिन उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो टैलेंट है, उनकी अगर हम तारीफ़ ना करें तो ये गलत होगा। कि बहुत ही ज़बरदस्त 20 मिनट की वीडियो में कहीं ऐसा नहीं लगा कि हंसी नहीं आई है। बहुत ज़्यादा हंस हंस के बुरा हाल था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भी जाके देख लीजिए। तो वेल डन, उनके जो टैलेंट है ना उसके लिए वेल डन, वेल डन, माशाल्लाह। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं इस लिहाज से। ठीक है, अच्छा जी, अब उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं ना, पॉइंट जो है वो वैलिड मुझे क्यों लगते हैं, क्योंकि मैं अपने पहले वीडियो में ये पॉइंट उठा चुकी हूँ। लाइक सबा और दीपिका की फ़ाइट किस बारे में है, उस पे उन्होंने आज पॉइंट उठाया। और जो उन्होंने सूटे के बारे में जो उठाया ना पॉइंट, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। पानी को वेस्ट करना, जनाब ने जो होली पे ज्ञान दिया था और पानी वेस्ट खुद कर रहे हैं, उस पे जो उन्होंने पॉइंट उठाया, वैलिड पॉइंट थे, बहुत ही ज़बरदस्त से पॉइंट थे। और इस तरह से पॉइंट नहीं उठाए थे कि आप हाइपर हो के, गुस्सा हो के, किसी को सुना के और आप बोलेंगे जी हमने अपना पॉइंट रख दिया है। उन्होंने अपने पॉइंट को उसी वे में उठाया है जिस तरह से उठाना चाहिए, हंसी में और प्यार मोहब्बत में। आप उन्होंने अपना पॉइंट जो है ना वो रख दिया है। अब आगे वाले को मिर्ची लगे या वो अपनी लैंग्वेज बुरी करे, ये उसके ऊपर है। ठीक है जी। अब देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी के भी बारे में बुरा कह देते हैं या बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस हैं जो बहुत बुरे बुरे अल्फाज करती हैं, इवन के गालियाँ भी यूज़ की जा रही हैं। और फिर उसका रिप्लाई देने के लिए कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो उनको उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की ज़ुबान में, उन्हीं की अल्फाज में जो है उनको रिटर्न दे रहे हैं, मेरी नज़र में, जो कि गलत है। अगर एक बंदा अपनी जो है वो ज़ुबान या अपनी तरबियत दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके लेवल पे जाके और सेम उसी की लैंग्वेज यूज़ करके उसको उसका रिप्लाई दें, तो फिर उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसीलिए अगर वो अपनी ज़ुबान गंदी कर रहा है तो हमें चाहिए कि हमारी जो तरबियत है हम वो दिखाएं, हमें जो सिखाया गया है हम वो दिखाएं। तो जिस तरह से नेहा फैज़ी मिमिक्री करते हैं, ठीक है, एक तो वो पॉइंट उठाते हैं, ठीक है, वैलिड पॉइंट उठाते हैं, उसके बाद वो हंसी मजाक में इस चीज़ को पेश करते हैं। अब अगर आगे वाले को इस पे गुस्सा आए, मिर्ची लगे, वो किस तरह से इसको इस पे रिएक्ट करता है, ये फिर उनकी तरबियत पे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उन्होंने नॉमिनेट करवाना था 3 लोगों में से। तो सबसे पहले जो है हमारी जो गोलगप्पा है उसने नॉमिनेट किया। पहले तो वो कहती है कि मैं फ़नी को नॉमिनेट करती हूँ, वो कुछ नहीं करता है। लेकिन फिर उनको बोला गया कि फ़नी इसमें नॉमिनेट नहीं है, आप बताइए कि 3 नाम जो है वो नॉमिनेटेड थे, जनाब, अ, हमारी दीपिका और अम्मी। तो उन्होंने बोला कि ना मैं अम्मी को नॉमिनेट करूँगी, भाई से चाहे मैं लड़ती हूँ, चाहे मैं ख़ानदान में उसकी बुराइयाँ करती हूँ, लेकिन मैं अब उसको नॉमिनेट नहीं करूँगी, मैं नॉमिनेट करूँगी अपनी भाभी को। वजह ये है कि इन्होंने हमारे घर को पेंट नहीं करवाया था और गाड़ी होती थी तो मैं रिक्शे में सफ़र करती थी, और मैंने इनकी इज़्ज़त रखने की खातिर यही बोला कि मुझे रिक्शे में सफ़र करना अच्छा लगता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरी शादी की जो ड्रेसिंग है इसने ख़राब की, मैं भी अच्छी लग सकती थी, मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं अच्छी लगूँ, इस वजह से मैं इनको नॉमिनेट करती हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद जो अम्मी ने नॉमिनेट किया वो भी अपनी बहू को किया। उन्होंने जो पॉइंट उठा रखा वो ये था कि वो मेरे हस्बैंड को अपने घर ले गई हैं और वो तो सारा दिन वहाँ पे सोए रहते हैं, सो तो वो नीचे भी जाते, तो वो अपने घर ले गई है और दुनिया में इज़्ज़त बनाने के लिए। तो फिर इस पे नेहा ने उनको जो पॉइंट जवाब दिया वो मेरे लिए मुझे बहुत अथेंटिक लगा कि ये आप सारा मलबा अपनी बहू पे मत डालिए। ठीक है, हमें पता है कि आप कितना अपने हस्बैंड के साथ बैठती हैं, आप जो है अपनी बहनों को ज़्यादा टाइम देती हैं, अपने हस्बैंड को आप जस्ट खाना देने के लिए जाती हैं और 5 मिनट बैठ के आप आ जाती हैं। ये पॉइंट जो है वो मैंने भी रखा था। आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो है उसको जाके देखिए। उसमें जब ये डिनर करने के लिए गए हैं तब अम्मी खाना खाने के लिए भी पापा के साथ नहीं बैठी थी, मतलब वो जो मुलाजिम है देव भैया उनके साथ बैठी थी। ये आप देख सकते हैं वीडियो। मतलब बैठने में भी क्या क्या मतलब आप बैठना भी गवारा नहीं करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आई।
ठीक है जी, ये उन्होंने पॉइंट उठाया। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे जनाब शोएब इब्राहिम। उन्होंने जो नॉमिनेट किया वो उन्होंने किया अपनी बहन को। उन्होंने जो पॉइंट उठाया वो भी मुझे सही लगे कि उसने बोला कि ये पहले हम व्लॉग में लेती थी, हमारे साथ क्यूए करती थी, हर व्लॉग में हमें जो है वो पार्टिसिपेट करवाती थी, हमें लेती थी, क्योंकि इसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब जब इसके व्यूज़ ज़्यादा आने लग गए हैं तो ये अब हमें अपने व्लॉग में नहीं लेती है, हमें पूछती तक नहीं है, मतलब घास तक नहीं डालती है, तो इसलिए मैं इसको नॉमिनेट करूँगा। उसके बाद जिस तरह से नेहा ने जो 2 पॉइंट उठाए, एक तो सुट्टे वाला पॉइंट उठाया, ठीक है, कि आप एक ही घर में एक बंदा तो चलो गुटखा किंग है, दूसरा आप सुट्टा किंग आ रहे हैं, तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, गलत इम्प्रेशन पड़ेगा अपनी फैमिली पे, तो ये गलत है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि पानी का जो शोएब इब्राहिम ने होली पे ज्ञान दिया था कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और ख़ुद वो पानी ज़ाया कर रहे हैं, तो इस पे जो उन्होंने फ़नी सा एक रखा कि हम नहाते नहीं हैं, और जब हम नहाते नहीं हैं तो वो वाला पानी अगर हम थोड़ा बहुत ज़ाया कर भी देते हैं तो बाकी अगर कुछ लोग उनको इस टॉपिक को लेकर ट्रोल कर रहे हैं तो मैं उनको ये बोलूँगी कि सब ऐसा करते हैं। हाँ, एक बात है कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि हाँ जी उनसे गलती है और उनके अंदर ये बुराई है, और जाहिर सी बात है आप कुछ लोग तो ट्रोल करेंगे कि नेहा फैज़ी सच कह रही थी कि आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं दिखा रहे हैं अपने व्लॉगिंग में, आप झूठ पे चल रहे हैं, क्यों इसलिए कहा जाता है कि झूठी ज़िंदगी से बेहतर है कि आप सच सामने लेके आएँ, जो आप हैं रियल में आप वही दिखाएं, आप वही बताएं, तो वो दिखाते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट थे वो इन्होंने दिखाए हैं, और फाइनली एंट्री की है उन्होंने फ़नी की, और फ़नी मतलब कि सनी की एंट्री हुई है, और उसमें वो ये कह रही है कि मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सुबह से झाड़ू लगवाऊँ, सफाई करवाऊँ, और जो है हमारी जो दीपिका है उनका जो ज्ञान है वो बंद करवाऊँ, जो वो हर व्लॉग में ज्ञान देती हैं। अब देखना ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में, नेहा फैज़ी के व्लॉग में हमारा जो सनी है वो किसको नॉमिनेट करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। एक आप एंटरटेनमेंट के तौर पे जो है उनका व्लॉग जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग सा लगा है। ये नहीं है कि वो उन्होंने इब्राहिम फैमिली पे ही पॉइंट उठाए हैं इसलिए अच्छा लगा है, नहीं। जिस तरह हम एक कॉमेडी प्ले देखते हैं या कॉमेडी वीडियो देखते हैं, उस लिहाज से आप जाके देखिए, आपका हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ नेहा फैज़ी की, जस्ट मुझे एक आप बंदे को अपनी एक टेंशन जो है ना वो रिलीज़ हो जाती है। अगर आप टेंस्ड हैं, परेशान हैं, तो उनका व्लॉग आप देखेंगे, आपको 20 मिनट के लिए आप अपनी इधर उधर की जो परेशानियाँ हैं ना वो भूल जाएंगे, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात करूँगी बाद में। आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या ये पॉइंट जो नेहा ने उठाए हैं ये वैलिड लगते हैं या नहीं लगते? मुझे ये वैलिड लगते हैं जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि ये पॉइंट वही हैं जो सब लोगों को पता है, ठीक है। सब लोगों को पता है कि ये इनकी फैमिली में मसले मसाइल चल रहे हैं, झूठ बोलना, ज्ञान देना, और सबा और दीपिका की फ़ाइट, और जो चीज़ें खुद नहीं करते हैं वो दूसरों को ज्ञान दे देते हैं, और जो खुद करते हैं वो दिखाते नहीं हैं। तो बाकी एक और टॉपिक है, उस पर भी बात कर लेती हूँ। जो दीपिका ने शॉपिंग की है और इब्राहिम फैमिली ने जो न्यूज़ में ये न्यूज़ की हेडलाइन बनाई है कि हमने रमज़ान की शॉपिंग की है, तो ये दिखावा अगर ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी हाँ, रमज़ान के लिए अगर आप शॉपिंग करते हैं, रमज़ान में आप कोई भी न्यू ड्रेस पहनते हैं तो उसका हिसाब नहीं होता है, वो लोग जो इस चीज़ को पॉइंट बना रहे हैं। बाकी अगर वो सदका खैरात करते हैं, नहीं करते, ये उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि ये चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है कि आप दिखावा करके करें, आप इसको छुपा के ही करें। यही वजह है कि हम लोग जब ये पॉइंट उठाते हैं कि हम ये ख़ुद ख़रीदते रहते हैं, ये दूसरों को नहीं देते हैं, ये सदका खैरात नहीं करते हैं, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। लोग इसी वजह से हर चीज़ अगर कुछ दे रहे हैं तो दिखावा, तस्वीर लेना, उम्रा कर रहे हैं तो भी कैमरा, तो ये गलत ट्रेंड है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बाकी वो जो भी इबादत है, जो भी सदका खैरात है, ये खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए होना चाहिए। बाकी उनको अल्लाह ताला ने दिया है, वो शॉपिंग करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनका सर दर्द है। उसके बाद एक बात और मैं बता दूं कि जब इनके पास कंटेंट नहीं होता है, ये एक पॉइंट मैं रख रही हूँ, तो ये शॉपिंग दिखा देते हैं अपने आप को ट्रेंडिंग में लाने के लिए। जिस तरह से अभी
रिसेंटली दीपिका चेकअप करवाने गई हैं, तो वहाँ पे भी न्यूज़ वालों को बुलाया है और वो दिखा रहे हैं कि जी दीपिका का बेबी बम्प है, ये इस तरह से आपने देखी होगी ये न्यूज़। तो ये जब कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से अपने आप को ट्रेंडिंग में लाने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट उठा लेते हैं। और आपने नोट किया होगा जो ये चीज़ हमें शॉपिंग पे दिखाई जाती है कि जो हमने शॉपिंग की है वो आपको कभी भी कहीं भी पहनी हुई नज़र नहीं आएगी। जिस तरह से सबा की शादी में हमें दिखाया गया था कि हम ये शॉपिंग कर रहे हैं, ये शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन पहनने के लिए हमें वो कुछ नज़र नहीं आया था। तो बस ये जस्ट कंटेंट के लिए होता है शॉपिंग एंड ऑल। तो बस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।